और निकाय पंचायत चुनाव का शंखनाद। चुनाव से पहले बीजेपी का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की। हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति बनाई। हेमंत खंडेलवाल समेत कई दिग्गज इस दौरान इस प्रशिक्षण में मौजूद रहे। तो 2027 में निकाय पंचायत चुनाव होना है, काफी महत्वपूर्ण, और ये बीजेपी है। यहाँ पर हर चुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, इसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होना है, उसे देखते हुए बीजेपी की ये तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 2027 में निकाय पंचायत चुनाव होना है, उसके पहले बीजेपी के इस प्रशिक्षण को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी शायद इसीलिए कुछ अलग पार्टी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से जब मैंने पूछा भी ये कि क्या इसको चुनाव की तैयारी माने, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियां माने, तो उन्होंने कहा कि यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। हम जब आग लगती तब कुआं नहीं खोदते, हम पहले से पानी तैयार करके रखते हैं ताकि आग को बुझा पाए, यानी चुनाव को जीत पाए। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। एक तरह से कहा जाए तो शंखनाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये वो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं प्रशिक्षण में जो पहली बार संगठन में अलग अलग पदों पर चुने गए हैं। हाल ही में आपने देखा कई तरह की सूचियां आई, जिला अध्यक्ष नए बने, उसके बाद मंडल अध्यक्ष नए बने, प्रभारी नए बने, तो सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण का जब मैं सुन भी रहा था तो उसमें मुद्दा यही था कि हर बूथ को मजबूत करना है, तो उसी को लेकर बातें चल रही। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज से भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय पंचायत चुनाव जो अगले साल होना है, एक साल बाद होना है 2027 में, लेकिन उसका शंखनाद शुरू कर दिया है। और यही बीजेपी अपने आप में अलग करती है अपने आप को, क्योंकि वो 365 दिन चुनावी मोड पर रहते हैं, विकास भी करते हैं जैसा दावा करती है पार्टी, और मुख्यमंत्री भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कई नेता है यहाँ मौजूद, मुख्यमंत्री निकल गए अपना बात कहकर, उसके बाद हेमंत खंडेलवाल है, अजय जामवाल है, तमाम सारे, महेंद्र सिंह है, सभी बैठे हैं और ये प्रशिक्षण करीब 2 घंटे और चल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और निश्चित ही इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बाकायदा ट्रेन किया जाएगा आने वाले चुनाव को लेकर। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में 2027 में निकाय पंचायत चुनाव होने हैं, उसके पहले प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। और प्रशिक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी दी, वो भी आपको बताएंगे। सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश है। जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी, विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम, और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है। और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है, और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियाँ बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के ज़माने से बाद के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व रूप में उनको जाना जाता है।
इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कार्यकर्ताओं के